हाँ देखिए, इससे पहले जो है मैं पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा तात्पर्य है कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद मैं पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाऊँगा तो पढ़ने वाले आपस में जो है तुलना कर लेंगे तो याद जल्दी होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, उसमें क्या अंतर है और इससे जल्दी याद होता है। तो इसलिए मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको बताने जा रहा हूँ। ख्याल कीजिए, गलत, पास्ट इंडिफिनिट टेंस मैं बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बता दिया गया है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को कहते हैं हिंदी में अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल, इसको हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित भूतकाल। और इसका आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान है, वो पहचान लिखिए। पहचान आपका होगा आइडेंटिफिकेशन, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता, था, ती, थी, ते, थे या ये लगा रहता है। तो इसको लिखने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता, था, ती, थी, ते, थे या ई या बड़ी ई आदि लगा रहता है। इसके बाद ये लिख लीजिए। इसके बाद जो है आता है आपका रूल में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है, पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में, यानी सभी टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है। तो हम अफर्मेटिव का रूल लिखेंगे। हाँ, तो अफर्मेटिव का रूल लिखिए। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव का रूल है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट माने कर्ता होता है, और फिर होता है आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है, और अदर वर्ड। इतना ये जानकारी रखेंगे। और पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था कि फर्स्ट फॉर्म था, इसमें सेकेंड फॉर्म। कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे या कुछ लोग सोचते हैं कि डिड नहीं दिखाई दे रहा है, तो अफर्मेटिव में जो है सेकेंड फॉर्म ही रहता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव में जो है डिड शुरू हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, में वह कल लखनऊ गया। अब
पहले हमें पहचानना चाहिए कि किस टेंस का है। तो यह आपका वाक्य जो है पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पता चलेगा अंत में या ये है, इसका मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देख लेंगे कि कैसा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव माने सकारात्मक है, न तो नकारात्मक है, न ही प्रश्नवाचक है। तो सकारात्मक का हम रूल याद किए रहेंगे, उसके आधार पर जो है हम अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, तो ही। इसके बाद मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो गया की अंग्रेजी गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। और जिस स्थान पर जाते हैं स्थान से पहले टू लग जाता है, तो वेंट टू लखनऊ। लखनऊ जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर में रहेगा लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। अब कल के लिए ईस्टरडे लिखेंगे, YESTERDAY, ईस्टरडे। कुछ लोग क्या करते हैं कि टुमारो भी लिख देते हैं, क्योंकि टुमारो माने भी कल होता है और ईस्टरडे माने भी कल होता है, लेकिन आने वाला जो समय होता है उसमें हम टुमारो लिखते हैं, और जो बीता हुआ कल है उसके लिए ईस्टरडे लिखा जाता है। तो ही वेंट टू लखनऊ ईस्टरडे। अगला एग्जाम्पल, मैं एक आम खाता था। मैं एक आम खाता था। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी करता हो सबके साथ जो है अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मैं हो गया इसमें, सब्जेक्ट मैं हो गया, और आई माने मैं होता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद खाना की अंग्रेजी, खाना की अंग्रेजी जो है ईट होता है, खाते हैं जैसे वर्ब है, तो ईट का हमें सेकेंड फॉर्म में याद करना होगा, एट हो जाएगा, ATE, आई एट। ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो, मैंगो माने आम, तो एक आम के लिए ए मैंगो, MANGO, मैंगो। आई एट मैंगो। यह रहा आपका पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक वचन करता है कि बहुवचन, सबके साथ जो है सेकेंड फॉर्म याद कर लीजिए कि हमें लगाना है। और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सेकेंड फॉर्म केवल लगता है। इसके बाद नोट में थोड़ा लिखिए, नोट में जब बल दिया जाता है तो कभी कभी वाक्य में तो प्रयोग कर देता है, जैसे वह पढ़ता तो था। यही विशेष चीज़ है, कुछ मूल चीज़ें जो है हर प्रकाशन में नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि कई प्रकाशन से इकट्ठा करके अच्छा से अच्छा थोड़े समय में बता दें हम लोग। अब जैसे तो है, तो के लिए, तो के लिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। देखिए तो के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे, जबकि डिड का प्रयोग जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव में शुरू होता है, लेकिन अफर्मेटिव में जब आ जाए तो के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, वह खेलता तो था, वह खेलता तो था, उस पर बल प्रकट हो रहा, फोर्स। तो हम इस स्थिति में तो के लिए जो है मुख्य क्रिया का अब सेकेंड फॉर्म नहीं प्रयोग करेंगे,
डीड का प्रयोग करेंगे और डीड से ही सेकेंड फॉर्म प्रकट हो जाएगा और तो भी उसी से अर्थ निकल जाएगा। इसलिए इसका अनुवाद बना आपका ही डिड प्ले, ही डिड प्ले। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ जो है हम डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते तो थे तो वी डिड रीड, बस इतना ही कहेंगे। तो का प्रयोग जो है ध्यान देना इस तरह से आता है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, भले ही वह निगेटिव नहीं है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अधिक से अधिक जो है आगे की ओर बढ़ाएं, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, जिससे कि मेरा हौसला आगे बढ़ता रहे। आप लोग को प्रयास करके जो है हम भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।